हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के आपके जो वीडियो है, बेसिकली ये वीडियो आपके इस रिगार्डिंग है कि क्या आपके जो नेक्स्ट लव है वो कौन रहेगा। आपके नेक्स्ट लव कौन रहेगा, क्या पुराना प्यार आपके पास वापस आ रही है या कोई नए इंसान आपके लाइफ में एंट्री करने वाले हैं। क्या पुराना कोई वापस आएंगे या कोई नया इंसान का एंट्री होगा आपके लाइफ में। तो आपके आगे की जो नेक्स्ट लव है वो नेक्स्ट लव कौन होगा, कब कब वो आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, किस तरीका से एंटर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों में ये रीडिंग होगी। तो आपके नेक्स्ट लव के बारे में, क्या आपके नेक्स्ट लव जो है वो कब तक आ रही है आपके लाइफ में और वो किस तरीका से आपको मिलेंगे। वो क्या मतलब ऐसे है कि उनके वो पुराना आपसे पहले मिल चुके हैं, आपके एक्स लवर रह चुके हैं या कोई न्यू लव है। तो ये आपके मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है। हो सकता है कि आप मैरिड हो और आप डिवोर्सी हो या आप सेपरेशन प्रोसेस से चल रहे हो, तो जानना चाहते हो कि आपके हस्बैंड वापस आएंगे कि नहीं। या हो सकते हैं कि आप अनमैरिड हो और आप एक रिलेशनशिप में थे या आप बिल्कुल सिंगल हो, तो आप जानना चाहते हो कि आपकी शादी आपके आगे में कौन आपके रिलेशनशिप किसके साथ बनेंगे। तो मैरिड अनमैरिड सिंगल टोटल सिंगल ऐसे सारी चीज़ों के सारे लोगों के लिए है। दूसरी बात है कि ये एक टाइमलेस वीडियो है। जिस दिन के जिस टाइम से मैं ये वीडियो बना रही हूँ उसी दिन के उसी टाइम से ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। तो टोटली एक टाइमलेस वीडियो रहेगी। और इस वीडियो ये कोई भी टाइम जोन के लोग देख सकते हो, चाहे आप इंडिया में रहो, चाहे यूएस में रहो, चाहे यूके में रहो, चाहे किसी भी कंट्री में रहो, आप ये वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर मैंने 3 चॉइस रखा है आपके लिए। ये है लैपिस लाजुली के हार्ट, ये है आपके रोज क्वार्ट्ज के फ्लावर और ये है आपके ग्रीन जेड के फ्लावर। 2 फ्लावर एंड हार्ट। तो ये आपके रहेगा आपके जो है कि रोज क्वार्ट्ज के फ्लावर, ग्रीन जेड के फ्लावर या लैपिस लाजुली हार्ट, ये तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप चॉइस कीजिए। और मैं आपके क्विकली एक रीडिंग शुरू करूंगी कि वो इंसान आपके लाइफ में कब तक आ रही है, कब तक एंटर कर रहे हैं और वो कौन होगा, कोई नया पर्सन या कोई ओल्ड पर्सन। दिस रीडिंग इज ऑल्सो इन इंग्लिश। so the topic of this reading or the subject of this reading is basically to know, is there any new person coming in your life in next few days, or somebody old person, someone who is your ex lover will enter in your life. This is a timeless reading. That means whenever you are looking at this video, whenever you are watching this video, since then this is applicable on you. This video is for married unmarried both. Probably the situation is different. Even you are married, the situation is different. You are waiting for your husband to come back, your spouse to come back. So that could be a situation, or you are going through a separation time. You want to know someone new will enter in your life or not. So this is for married unmarried both. Whichever the location you are, whether you are living in India, US, UK, Australia, Canada, this video is for you. So these are the options. This is lapis lazuli heart, this is rose quartz heart, and this is green jade heart. Sorry, this is lapis lazuli heart, this is rose quartz flowers, and this is green jade flower. You need to choose one among them. You have 10 seconds to choose one option. We will start with lapis lazuli heart. Those who choose lapis lazuli heart, we will start with them. The first card is Wheel of Fortune. The second card is Ten of Pentacles. This third card is about Ace of Pentacles. Fourth card is Queen of Wands. Fifth card is Six of Wands. Two of Wands. King of Cups. Knight of Swords.
हाई प्रिस्टेस, कर्मा. These all are your cards and we will quickly start that reading. जल्दी से हम लोग रीडिंग शुरू करेंगे. क्या आपके लाइफ में कोई नए पर्सन आ रही है? डेफिनेटली आपके लाइफ में नया भी इंसान वापस आ रही है, और जिसके साथ आपके पहले की रिलेशनशिप है था, जो आपके साथ पहले रिलेशनशिप में थे, वो भी वापस आ रही है. दोनों इंसान आपके साथ आपके पास इकट्ठा वापस आ रही है. आप लोगों में से कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि आप लोग कम्युनिकेशन फील्ड रिलेटेड काम करते हो, जैसे टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, नर्स, या ऐसे कोई पब्लिक सर्विस ऑफिसर हो सकते हो, या पब्लिक सर्विस करते हो, पब्लिक के साथ आपके डायरेक्ट कांटेक्ट होती है, जैसे पोस्ट ऑफिस वगैरह में भी काम कर सकते हो आप, या कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, या कहीं पर ऐसे पोस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसे ऑफिसर हो, कोई ऐसे ऑफिस में जहाँ पर आपके रेगुलर बेसिस में लोगों के साथ कम्युनिकेशन चलते हैं, या आप जर्नलिस्ट हो, इस तरीका के भी हो सकते हैं कि जर्नलिज्म में हो, कम्युनिकेशन फील्ड में, या सोशल वर्कर हो, इस तरीका के भी आ रही है कि सोशल वर्कर हो. और उसके साथ आपके ये भी आ रही है कि कुछ लोग, आप लोग बैंक सेक्टर में काम कर रहे हो, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इन सब में काम कर रहे हो. तो ज़्यादातर लोग इंश्योरेंस, कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या कोई अकाउंटेंसी रिलेटेड काम करते हो. तो इस तरीका के कार्ड्स आ रही है. और डेफिनेटली आपके जो पुराना जो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड थे, वो वापस आ रही है. वो आपको छोड़ के गए थे किसी और के लिए. सॉरी गाइस, इसको थोड़ा शफल करना मुश्किल होती है, क्योंकि इसके मतलब इसके आकार ही ऐसे अजीब सा है. तो हो सकता है कि ये पुराना जो इंसान है, जो हो सकते हैं नहीं, ये एक्चुअली है जो पुराने इंसान जिसके साथ आपके लव कनेक्शन चल रहा था, वो बेसिकली उसके लाइफ में कोई सेकंड पर्सन थे. तो वो आपको छोड़ के गए थे, अब दोबारा आपके लाइफ में वो एंटर करने वाले हैं, लेकिन वो आपके कार्मिक रिलेशनशिप है. पहला कार्ड आपको कह रहे हैं कि दिस कार्ड सिग्निफाइज एक्सपेंशन एंड द अकम्प्लिशमेंट एंड सक्सेस दैट कम एज अ रिजल्ट ऑफ डूइंग व्हाट यू लव. ठीक है. एंड और समथिंग दैट हैज़ ग्रेट मीनिंग फॉर यू. यू आर क्रिएटिंग समथिंग फॉर लास्टिंग वैल्यू दैट विल बी एंजॉयड बाई अदर्स फॉर ईयर्स टू कम. अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ टीम वर्क एंड फुलफिल अबाउंड. तो अभी आपके ये करियर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दे रहे हैं कि आप करियर में किसी न किसी के साथ इकट्ठा होके काम कर रहे हो, कुलीग है, उनके साथ ही आपके एक रिलेशन बनने की चांसेस बन रही है. जो आपके कुलीग है उनके साथ आपके एक रिलेशनशिप बन सकते हैं. समटाइम्स द ट्रू पर्पस ऑफ थिंग्स इज हिडन फ्रॉम व्यू. समथिंग डजंट क्वाइट मेक सेंस एट द मोमेंट बट इट सून विल. All is about to change. A blessing is on its way, and many more will follow. Soon you will feel as through it's raining rose petals from heaven. जैसे आपको बोला जा रहा है कि आपके कोई कोलीग होंगे, जो ऑफिस कोलीग है, जिनके साथ आप काम करते हो, तो वो आपके लाइफ में एक न्यू पर्सन बन के एंटर कर रहे हैं. कोई ऑफिस कोलीग है तो वो आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं. वो कैसे इंसान है? वो दिखने में काफ़ी अच्छा है, चार्मिंग इंसान है, चार्मिंग पर्सनालिटी के है, और काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन होंगे. दिखने में काफ़ी अच्छे है, चार्मिंग पर्सनालिटी के है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वो बहुत खूबसूरत दिखने में है और चार्मिंग पर्सनालिटी के है. और वो उसके उसके चार्म से लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं उसके तरफ, लेकिन उनको आपके तरफ कुछ अट्रैक्शन है, और वो आपके लाइफ में एंटर करते हुए मुझे दिख रहे हैं. और कब एंटर कर रहे हैं वो मैं बता दूंगी. और आगे में ये भी दिख रहा है कि जिनके साथ आपके पहले अफेयर रह चुके थे, जिनके साथ आपके अफेयर था, वो इंसान भी आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं. वो आपके कार्मिक रिलेशनशिप है, कार्मिक रिलेशनशिप है, वो सोलमेट नहीं है. वो आपके लाइफ में दोबारा एंटर कर रहे थे, वो कर रहे हैं. वो मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी भी उनके लाइफ में थर्ड पार्टी है. पूरी तरीके से थर्ड पार्टी से वो गए नहीं है थर्ड पार्टी, लेकिन फिर भी वो आपको चाहने लगे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ उनका बनता नहीं है. तो इसीलिए वो भी आपके लाइफ में एंटर करते हुए दिख रहे हैं. यू आर करेंटली टू क्लोज टू सी थिंग्स क्लियरली. डिटेच अ लिटिल and you will start to see things from a higher perspective. By emotionally detaching from the situation, a simple solution also becomes clear.
आपके जो पुराना लवर है उनके साथ आप अभी भी इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, तो हो सकता है कि जब ये इंसान आपके लाइफ में एंटर करे, आपके जो कलीग है या ऑफिस में इकट्ठा काम करते हो, या अगर आप स्टूडेंट हो तो कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट एक साथ कर रहे हो, या आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, तो वो जब आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके कोई ना कोई फ्रेंड है जो आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, तो उस टाइम वो एंटर करने के वक्त ये भी एंटर करेंगे, और मुझे ऐसे लग रहा है कि आप डिसीजन आपके एक्स के तरफ लोगे, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे वो एंटर कर रहे हैं आपके लाइफ में, उसी तरीके से आपके एक्स भी एंटर कर रहे हैं। लेकिन एक बात ख्याल रखना कि आपके एक्स के लाइफ में अभी भी वो थर्ड पार्टी है, और वो आपके कार्मिक कनेक्शन है, लेकिन आपकी लाइफ में जो आपके फ्रेंड है या कोलीग है जो एंटर करेंगे, वो आपके कार्मिक नहीं, वो आपके सोलमेट कनेक्शन है। तो कार्मिक कनेक्शन क्या होते हैं कि ज़्यादातर टाइम में उनको कर्मा बैलेंस के लिए आते हैं, हमें कुछ ना कुछ सबक सिखा के जाते हैं। कभी कभी सोलमेट भी सबक सिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके सोलमेट के साथ आपके कमिटमेंट के चांसेस मिल रहे हैं कि जैसे कि आपके मुलाकात जिस दिन से होंगे, मुलाकात तो हो चुका है, जिस दिन से आपके साथ उनके कनेक्शन बनेंगे उसके थोड़ी दिन के बाद ही आपके साथ उनके शादी हो सकते हैं, विद इन एन ईयर। ग्रेट पर्सनल सॉरो, आप एक टाइम में बहुत ज़्यादा दुखी रह चुके हो, और आपके जो इंसान आपके लाइफ में अभी नया एंटर करेंगे, जो आपके कोलीग या फ्रेंड होंगे, उनको इस चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि आपने बहुत सफ़र कर चुके हो। वो बहुत सिंपैथेटिक है आपके लिए, इसीलिए वो आपको पसंद भी करते हैं, क्योंकि आपके सफ़रिंग इतने बड़े थे। मार्च मार्च 2022 का एक टाइम रहेंगे जिस टाइम में आपके इनके साथ शादी होने की चांसेस बन रहे हैं। जो कोलीग या पार्टनर, मतलब कोलीग या फ्रेंड आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं एज अ लवर, तो वो जैसे आपके फीलिंग्स, खुद के फीलिंग्स बताते हैं। उसके बाद मार्च 2022 का एक टाइम रहेंगे जिस टाइम में आपके शादी का चांसेस है। क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है, तो अगर आप बाद में देख रहे हो तो आपको काउंट करना है एग्जैक्टली 9 मंथ्स। ग्रेट वरी ओवर नथिंग, शायद आप ये सोचने लगो कि ये कोलीग मुझे धोखा देंगे, कुछ ऐसे करेंगे, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि अब वो आपको धोखा देंगे। मुझे ऐसे लग रहा है कि उनके साथ आपके वो अपने दिल के बात आपके सामने में रखेंगे अगस्त सितंबर तक, और मार्च तक उनके इरादा रहेगा कि आपसे शादी करके सेटल होने की। आप लोगों के बारे में मैं कुछ देख भी पा रही हूँ, जैसे कुछ लोगों को एक कोई लड़की है जिसके घर या गाड़ी का कीज, पता नहीं कोई घर के कीज है या गाड़ी का कीज है, या ऑफिस का कीज हो सकते हैं, उसके कीज खो गए थे कुछ दिन पहले, उसके कीज खो गए थे, और वो डुप्लीकेट कीज बनाने के लिए कहीं पर गए हैं, तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। और कुछ लोगों को, आप लोगों को जैसे कि पर्ल पर्ल के ज्वेलरीज बहुत ज़्यादा पसंद है, और कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि वो जिंदगी में बहुत बड़ा, बहुत फेमस बनना चाहते हैं, फेम के पीछे बहुत भागते हैं। कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, आपके सिस्टर के साथ आपके बिल्कुल बनता नहीं होगा, आपके सिस्टर के साथ कुछ ना कुछ आपके हमेशा इश्यूज रहता होगा, कि कुछ ना कुछ मैटर में दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत रहते होंगे। आप लोगों को कैट्स, आप लोग घर में पाले हुए हो, शायद कैट्स के शौकीन हो, या घर में पाले हुए हो, ऐसे मैं देख रही हूँ कि कैट्स के बहुत शौकीन लोग हो। तो कुछ कुछ लोगों को, मतलब पेट्स के ही, ऑलमोस्ट पेट्स के ही शौकीन हो, पेट्स रखते हो अपने घर में, और खास करके कैट्स रखते हो। तो इस तरीका के आ रही है, कुछ कलर्स आ रही है, जैसे आपके फेवरेट कलर होंगे ब्लैक, या ब्लैक कलर के ड्रेस बहुत ज़्यादा पहनते होंगे, और अभी भी शायद पहन के ही आप देख रहे होंगे वीडियो, ब्लैक कलर के और रेड कलर के ड्रेसेस भी आप बहुत रखते होंगे घर में, और आप भी शायद रेड कलर के ड्रेस पहन के आप ये वीडियो देख रहे हो, टॉप पहन के। कई लोगों का मैं देख पा रही हूँ एनर्जी आ रही है कि ब्लैक या रेड। तो यहाँ पर दिख रहा है कि कोई नई पर्सन आपके लाइफ में एंटर करते हुए, और वो एंटर कर रहे हैं आपके मंथ ऑफ सितंबर, और उसके बाद मार्च तक वो आपको शादी के कमिटमेंट भी दे देंगे। मतलब शायद आपके साथ एंगेजमेंट हो जाए, या आपके साथ रुका हो जाए, या किसी भी तरीक़ा से एक बात पक्की हो जाए, इस तरीक़ा से आ रही है। वो इंसान काफ़ी इंटेलिजेंट और चार्मिंग पर्सनालिटी के हैं, और आपके फ्रेंड सर्कल में से है, या आपके ऑफिस कोलीग हो सकते हैं, या कॉलेज में आप लोग एक साथ पढ़ते हो, इस तरीक़ा से भी हो सकते हैं। या आपके, जो मैं देख रही हूँ कि स्टूडेंट भी हो सकते हैं कि आपके साथ इकट्ठा कहीं पर कोचिंग सेंटर में जाते हैं। यहाँ पर एक्सट्रीम्स के कार्ड आ रही है।
आप दोनों के एक्सट्रीम पैशनेट रिलेशनशिप रहेंगे, आप भी पैशनेट रहोगे उनके लिए, वो भी पैशनेट रहेंगे। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, एज अ पर्सनालिटी वाइज आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, जल्दी इमोशनली किसी के साथ अटैच्ड हो जाते हो, तो उसमें आपको कंट्रोल करना चाहिए। और आपके जो एक्स है वो भी वापस आते हुए मुझे दिख रहे हैं, उनके वापस आने का टाइम हो रही है अगले मंथ, नेक्स्ट मंथ में ही वो वापस आ जाएंगे, 1 मंथ के अंदर ही, लाइक मुझे लग रहा है जुलाई अगस्त में वो वापस आ रही है। तो अगर वो वापस आते हैं तो शायद आप उनकी तरफ डिसीजन लो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आपके कार्मिक कनेक्शन है और उनके लाइफ में अभी भी थर्ड पार्टी है, तो आपको मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि उनके लिए डिसीजन लेने के लिए। दूसरी बात है कि जो पार्टनर आपके लाइफ में आ रही है, जो आपके कुलीग या फ्रेंड है, उनके साथ आपके कमिटमेंट का भी बन रहे हैं मार्च तक। तो मैं आपको, और जो आपके एक्स है वो आपको कमिटमेंट नहीं देंगे अगर आप उन्हें एक्सेप्ट भी कर लोगे, फिर से कुछ दिनों के बाद छोड़ के चले जाएंगे। तो आप लोग सन मून राइजिंग में हो एरीज, लियो, सैजी एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन के एनर्जी, एरीज, लियो, सैजी, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस के एनर्जी। यहाँ पर और एक कार्ड आ रही है पावर। आपको थोड़ा अपने अंदर एक पावर मतलब रखना पड़ेगा, आपको पावरफुल रहना पड़ेगा अंदर से, मतलब अंदर से स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, ताकि ये जो चीज़ें हैं, जो आपके एक्स आए जब आपको अप्रोच करे तो आप उसमें बह मत जाइए। और आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके साथ जो भी हो रहा है उसका एक रीज़न है, कुछ सबक सिखाना है या कुछ चीज़ों को आपको समझाना है कि लाइफ ऐसे नहीं ऐसे चलते हैं। तो यूनिवर्स के अपना एक प्लान है, उसके अकॉर्डिंग टू आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है। यूनिवर्स खुद ही आपके लिए कुछ ना कुछ प्लान किया है, जिसके वजह से उन्होंने ये सारी चीज़ें आपके साथ कर रहे हैं। तो इसका एक रीज़न है कि यूनिवर्स के खुद के रीज़न है। और चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 6, 24 एंड 15, नंबर 2, 20, 11 एंड 29, एंड नंबर 1, 10, 19 and 28, number 7, 16 and 25, 3, 30, 21 and 12। अप्रैल, एक अप्रैल की कार्ड आ रही है, शायद अप्रैल से ही आपको थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। देखती हूँ कि अप्रैल की क्या मैटर है, अप्रैल से क्या चल रहा है आपके लाइफ में। समवन इज लिविंग योर लाइफ। ओके, तो जो आपके एक्स है वो शायद आपको मार्च अप्रैल में ही छोड़ के गए हैं, अभी रिसेंट पास्ट में। कुछ लोगों के लिए शायद रिसेंट पास्ट में छोड़ के गए, कुछ लोगों के लिए शायद पुराना, काफ़ी पुराना रिलेशनशिप रहे होंगे, अक्टूबर के टाइम से ही छोड़ के गए हैं। तो इस तरीका के, तो पुराना इंसान भी वापस आ रहे हैं और एक नए इंसान के साथ भी आपके बॉन्डिंग बन रहा है। हीलर ऑफ द एजेस, अगेन जीसस क्राइस्ट के कार्ड आ रही है कि हाँ चलो आप हीलिंग लीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि चैनल में बहुत सारे, ढेर सारे हीलिंग सेशन है, उसको लिया कीजिए, प्रैक्टिस किया कीजिए, तो आपको फ़ायदा मिलेंगे। एंजल्स ऑफ बैलेंस, आप बैलेंस बना के चलिए, लाइफ में बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको बोल रहे हैं कि आप बैलेंस बना के चलिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो और आपने इमोशनल इम्बैलेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि अभी स्पिरिचुअल ग्रोथ के भी टाइम है। अगर आप हीलिंग ले रहे हो तो हीलिंग कंटिन्यू कीजिए, अगर नहीं लिए हो अभी तक तो मैं आपको सजेशन करूँगी कि आप ज़रूर हीलिंग के सजेशन चैनल में, मेरे चैनल में हीलिंग सेशन है, फ्री हीलिंग सेशन है, उसको आप कंटिन्यू करिए। और आप लोग के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं YFLSTGOWCAN। इनमें से आपके या आपके पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे। डेट ऑफ बर्थ मैच करेंगे, नहीं तो जोडियक साइन मैच करेंगे, आपके या आपके पार्टनर के। यही आपके रीडिंग है। दोनों ही इंसान आपके पास वापस आ रही है, लेकिन मैं बोलूँगी कि जो इंसान आपके साथ जुड़ा, ये नए जो जुड़ रहे हैं, आपके फ्रेंड है या कुलीग है, उनके साथ आप जुड़िए, क्योंकि आपके पुराना जो कनेक्शन है वो आपके कार्मिक रिलेशनशिप है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ और आगे में इंग्लिश में रीडिंग करेंगे। Those who doesn't understand Hindi, for them in English, basically you have
there are two person who is entering in your life. One is from your past life, one person is from your past life, and the another person, like I mean to say not past life, from past, they are coming from past. And they are basically your basically your karmic connection. They are your karmic connection. There is a karma's card. So they are your karmic connection. They already in a relationship with someone else, and that things are not working out well. So they are taking a chance, but they will not stick back with you. They will leave you soon. They will not stick back with you. They will leave you very soon. Within few days they will enter, and within 4 to 5 months they will leave you and go again to that third party. So I would suggest you not to go for them, because there is another person who is entering in your life on month of September, and this person is your friends or colleague. Either he or she is your friend, childhood friend, or your old friend, or your colleague, and they know you very well. They are serious about you, and they have charming personality. They are good looking person, they are intelligent person, they understand you well. And you are an emotional person, so they will understand you, and they will be the person who will give you commitment on month of March or April. Between March April 2022, they will give you commitment, whether it is an engagement, whether that is a roka, or that is something like you both will speak and start living together, whatever it is, but they will give you commitment on month of March or April. So please go for that new person who is coming, entering in your life. I will not suggest to go for that old person who is coming back in your life, like who was there before and things did not work out and they cheated you, and then again they are coming back to you, because this third party, whosoever is there in their life now, the third person, and within them there are some conflicts and things are not working out well. So they are just taking a chance, or they are just thinking about you, that you are just an option for them. So don't go for them. That is my suggestion. But end of the day, whatever you do, that is your opinion. And don't go for them. Go for the other person who is already a friend to you or a colleague, and they actually truly love you. You guys, some people are from communication field. You do work related communication field, whether you are a writer, whether you are HR admin, business development, marketing, teacher, professor, journalist, or whatever work you are doing with communication field. You are in communication field, or you are working into um, you are working into bank, or you are working in insurance company, you are from banking sector or financial sector, or whether you can be a chartered accountant, cost accountant, or you do some work related to accountancy, or you are trying for such type of job, or whether communication, whether it would be communication field or whether it would be financial field, you are trying in either of one. And basically universe is telling, this is some kind of universe plan to make you get into this situation, so you can in future you can take better decision. You know who is correct, who is wrong, you know what is correct or how what is wrong, and you be strong. You will be, this is kind of a lesson from from universe. So you have to go through this. And I'll suggest you that you already have gone through a bad phase, rough phase, because of this X person. And I don't think you must go for that person. You must take a decision for the another one. And you must continue taking healing session. On my channel I have mentioned couple of healing session for your cleansing your aura and chakras, balancing your chakras, and cutting your negative cord. So if you will go through the healing session, you will pass this entire situation. You don't have to suffer much, and you will pass this situation. You guys are in sun moon rising. I am seeing that you guys have this energy like Virgo, Taurus, and Capricorn, Aries, Leo, and Saggy, and Cancer, Scorpio, and Pisces energy. Your date of birth could be 8, 26, and 17, number 6, 24, and 15, number 2, 20, 11, and 29, 1, 10, 19, and 28. So that could be your date of birth. Names first or last letter could be A, Y, N, W, F, G, C, H, A, L, S.
So that could be your first or last letter of the name. You guys are someone who loves to keep pets with you, especially cats. And you are you like to ride horses. Probably you know how to ride horses, or you have this love towards horses. You are someone who loves chocolates a lot, especially lollipops, kind of chocolates, like colorful chocolates. Your favorite color could be black or red. So otherwise you are wearing a black or red dress now and watching this video. You love pearl jewelries. So this is all about your reading. Here I will close this reading. Now decision is your. You know when and who is coming and when they are coming. So that is all about this reading. Now I will move to the next reading quickly. अब जिन्होंने चॉइस किया था रोज क्वार्ट्ज के फ्लावर, उनकी रीडिंग करेंगे. आपके फर्स्ट कार्ड आ रहे हैं द टावर. सेकेंड कार्ड है 5 ऑफ शूट्स. पेजेस ऑफ वैंड्स. 10 ऑफ शूट्स. 3 ऑफ पेंटिकल्स. Five of Wands. 8 of Wands. 9 of Cups. 3 of Swords. 2 of Swords. The High Priestess. आपके जो पुराना लव है वो आपके लाइफ में वापस नहीं आ रहे. जो भी होगा एक नए इंसान के साथ आपकी मुलाकात होंगे और उन्हीं के साथ आपके बात बढ़ने वाले हैं. तो जो पुराना जो एक्स है वो नहीं वापस आ रही है आपके लाइफ में. और डेफिनेटली मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आपके ऊपर थोड़ा बहुत डार्क वर्ल्ड के एनर्जी का या ब्लैक मैजिक का भी असर है. और आपके घर के ही कोई मेंबर ने करा रखा है. ये भी मैं देख रही हूँ कि घर के कोई मेंबर ने करा रखा है और काफ़ी दिनों से है. इसलिए आपकी शादी में भी बाधाएं होती रहती है. समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक. ये देखो मैं आपको बोल रही थी और ये ओरेकल कार्ड निकल के आ गए. मैं तो शफल कर रही थी और अचानक ये निकल के आए. तो इसके मतलब है कि कोई ना कोई आपके पीछे में काम कर रहे हैं इन सारी चीज़ों में. तो थोड़ा सावधान रहिए क्योंकि ऐसे दिख रहा है कि हाँ कोई ना कोई आपके खिलाफ काम कर रहे हैं और वो आपके घर के ही कोई इंसान है, कोई आदमी है. ठीक है, तो यहाँ पर मैन की कार्ड आ रही है. कोई आदमी है जो बहुत ही खतरनाक कुछ ब्लैक डार्क वर्ल्ड के एनर्जी स्पेल वगैरह करा रखा है. रिकन्सिलिएशन चांस बन रहे हैं क्या आपके रिकन्सिलिएशन होने की. लेकिन मुझे यहाँ पर जो कार्ड्स दिख रहे हैं उसमें मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत लॉन्ग टर्म रिकन्सिलिएशन होगा. टेक केयर, एनिमीज आर अगेंस्ट यू. तो ये बार बार आपके पास आ रही है. शायद आपके पास सच में बहुत हेवी डार्क वर्ल्ड की एनर्जी है. और बेसिकली मैं जो देख रही हूँ कि आपके पुराना जो एक्स लवर है, क्योंकि ये कार्ड अभी आया है तो इसके हो सकते हैं कि उनके साथ रिकन्सिलिएशन हो, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के रिकन्सिलिएशन नहीं होगा.
तो मैं आपको सजेशन नहीं करूँगी, क्योंकि जो कार्ड्स आ रही है कि उनके लाइफ में थर्ड पर्सन है, आपको ऑलरेडी उसने उन्होंने काफ़ी रुलाया है, आप काफ़ी दुखी रहे हो, काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट रहे हो, डिप्रेशन में गए थे। आपको नहीं सजेस्ट करूँगी। अभी मंथ ऑफ मार्च की कार्ड आ रही है, तो शायद मंथ ऑफ मार्च में वो ऑलरेडी आ चुके हैं आपके एक्स लवर और आपको अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन नहीं करूँगी कि उनके साथ रिकन्सिलिएशन के करने के लिए। मैं आपको सजेशन करूँगी कि आप प्लीज़ वो नए इंसान के पास जाइए जो आपके साथ कम्युनिकेशन आप भी आगे करने वाले हैं, क्योंकि आप दोनों का अगर अब बात भी होंगे आपके एक्स लवर के साथ, तो 4 to 5 वीक्स या 7 वीक्स में आपके ख़त्म हो जाएंगे रिलेशनशिप। और नवंबर की कार्ड आ रही है, जिनके साथ भी आपके अभी नया बात चलेंगे, वो मंथ ऑफ नवंबर में आपके पास मतलब आ रही है, आपके साथ मुलाकात हो रही है और उनके साथ आपके कम्युनिकेशन शुरू होगी। आज अचानक ही कहीं ऐसे लग रहा है कि कोई वर्क प्लेस से या इकट्ठा प्रोजेक्ट कर रहे हो या इकट्ठा कहीं फ्रेंड्स ग्रुप में जा रहे हो उस जगह में, या कहीं पर आप फंक्शंस वगैरह अटेंड करने के लिए गए हो या कोई भी सेलिब्रेशन हो रही है, वहाँ पर आपकी मुलाकात होंगी। और ये इंसान जो है ये नवंबर में आपको मिलेंगे। नवंबर दिसंबर का एक टाइम रहेगा जिस टाइम में आपको मिलेंगे और उनसे आपके कमिटमेंट के भी चांसेस आ रही है। वो बहुत ज़्यादा आपको देख के ही अट्रैक्टेड हो जाएंगे, आपके तरफ हो जाएंगे और आपके लिए सोचने लगेंगे, और धीरे धीरे वो इंसान आपके लाइफ में एंटर होंगे और आपको अच्छा लगने लगेंगे वो इंसान, और धीरे धीरे आपकी शादी का भी बात बन रहा है उनके साथ। डेंजर स्पेशली इज मनी मैटर्स। कुछ ये जो बार बार ये डेंजर की कार्ड आ रही है ना, ये मुझे एक स्पिरिट गाइडेंस आ रही है कि आपके फैमिली में से ही किसी ने कुछ आपके ऊपर कर रखा है, जिसके वजह से आपको कोई भी चीज़ों में कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जैसे आप प्यार करते हो तो आपके सक्सेस नहीं रहते हैं शादी में, कोई मैरिज प्रपोजल आते हैं तो वहाँ पर आपके शादी नहीं हो पाते। अगर आप शादीशुदा हो तो आपके शादी सक्सेस नहीं रहते, कुछ ना कुछ शादी में भी यही प्रॉब्लम हो रही है कि आपके फैमिली मैटर आ रही है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही है। तो ये आपके घर में से ही किसी ने किया है, क्योंकि बार बार ये एनिमी का कार्ड एक बार आ गया, एक बार आ रहे कि आपके अगेंस्ट कोई काम कर रहे, दूसरा बार आपको कह रहे कि सावधान रहो कि वो आपको चीट फ्रॉड कर सकते हैं, और मनी मैटर में भी सावधान रहो। तो आपका ये जो कार्ड्स है, ये मुझे लग रहा है कि ये बेसिकली ब्लैक मैजिक से ज़्यादा आपके थर्ड जो आपके एक्स लवर के बारे में बोला जा रहा है, वो जब आएंगे आपके पास ये पैसा के मैटर में आएंगे, कुछ ना कुछ उसको पैसा के रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए होगा, तो आपको फ्रॉड करेंगे। मतलब आपको 5 वीक्स 6 वीक्स के लिए आपको झूठ झूठ बोलेंगे, अच्छे अच्छे बात करेंगे, आपसे पैसा हड़प लेगा, कुछ हद तक मनी हड़पने के बाद वो फिर से चले जाएंगे, क्योंकि उनके लाइफ में थर्ड पर्सन है, और जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन जो है उनके लाइफ में कोई लड़का या लड़की जो है, उनके इन्फ्लुएंस उनके लाइफ में ज़्यादा है, उनके साथ उनके स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग है। आपके साथ इतना स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है। वो सिर्फ आपसे बात करेंगे अपने अपने सुविधा के लिए, अपने अच्छे के लिए, क्योंकि ये रिकन्सिलिएशन के कार्ड के साथ बहुत ज़्यादा मैच हो रही है कि हाँ, आपके साथ जो रिकन्सिलिएशन भी उनके करना है तो वो आपके साथ इसी इसी बातों पे करेंगे कि उनको फाइनेंशियल कुछ हेल्प चाहिए होगा। और वो तो मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी आ भी चुका है, मार्च महीने से ही उसके टाइम शुरू हो चुका है, इधर तो वो आ चुका है। अगर नहीं आए होंगे तो कुछ ही दिनों में या 1 महीना 1.5 महीने में ही आपके साथ उनके बातचीत हो जाएंगे, रिकन्सिलिएशन हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पर क्या है, वहाँ पर मनी मैटर इन्वॉल्व है। आफ्टर 5 to 6 वीक्स के बाद वो इंसान आपको दोबारा छोड़ देंगे, क्योंकि उनके लाइफ में थर्ड पर्सन है और उनके जो प्रभाव है या उनके जो इन्फ्लुएंस है उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला इन्फ्लुएंस है। हालांकि आपके साथ मैं देख रही हूँ कि उनके उतना कनेक्शन नहीं है, लेकिन आपके किसी के साथ मुलाकात होने की चांसेस है ऑन मंथ ऑफ नवंबर, और वो इंसान के साथ आपके एक न्यू कनेक्शन बनेंगे, न्यू बॉन्डिंग बनेंगे। वो फिजिकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगेंगे और आप उनको बहुत ज़्यादा पसंद करोगे। आप दोनों की एक बॉन्डिंग बन जाएंगे और आप दोनों एक दूसरे के साथ कुल मिल जाओगे। खुद मैं देख लेती हूँ कि क्या ये जो नई पर्सन है इनके साथ आपकी शादी का भी चांसेस है कि नहीं है, वो भी मैं देख लेती हूँ कि क्या यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं कि आपके साथ उनके साथ शादी का चांसेस है कि नहीं। I think and said only what I want to create in my life. I am more than adequate for all I need to do. अगर आप उनके साथ अच्छे से रिलेशन को निभाओगे
तो ऐसे आ रही है कि आपके साथ उनके शादी का भी चांसेस बन रही है। अगर आप अच्छे से वो रिलेशनशिप निभाओगे तो आप दोनों की शादी का भी चांसेस बन रहा है। ऐसे नहीं है कि शादी का चांसेस नहीं बन रहे, आप दोनों के शादी का चांसेस बन रही है। अगर आप उनके साथ अच्छे से निभाओगे, अच्छे से बिहेवियर करोगे तो आपकी शादी के चांसेस भी हो रही है उनके साथ। और आप दोनों के कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा रहेगा। आप लोगों में से कुछ लोग सोशल वर्कर हो या आप लोग यूट्यूब या इस तरीका के ब्लॉगर हो। कॉम्प्लीमेंट्स फॉर्म एन एडमायरर, वो आपके एडमायरर होंगे, आपको हम हर बातों पे कॉम्प्लीमेंट्स देंगे। वेटिंग फॉर न्यूज़ पैकेज एंड लेटर, डेफिनेटली ये जो कार्ड है और ये जो दोनों कार्ड है ये इसके मैच आ रही है। ये जो नवंबर में जिस इंसान आपके लाइफ में आ रही है उनके तरफ से आपको कमिटमेंट भी मिल जाएगी। अगर आप चाहोगे तो उनसे आप शादी कर सकते हो, आप खुश खुश रह सकते हो। अगर आप शादीशुदा ऑलरेडी हो तो जो नया पर्सन आ रही है, आपके शायद मैरिज में कोई इश्यूज चल रहे हैं, सेपरेशन चल रहा है, तो आपके पास जो नए पर्सन आ रही है वो आपको कमिटमेंट भी देंगे और आपके साथ शादी भी करेंगे। आप लोगों के बारे में कुछ जो मुझे दिख रहा है कि जैसे कि आप लोगों को पेड़ पौधा लगाना या ग्रीनरीज के साथ या नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। आप आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, बहुत ज़्यादा आपके और उनके बनते थे। आप लोगों को पानी पीने की बहुत ज़्यादा आदत है, पानी पीते हो और फ्रूट्स खाते हो, हर तरीक़ा के फ्रूट्स आप लोग खाते हो, पानी पीते हो। फेवरेट कलर या आपके जो कलर के ड्रेस अभी पहन के आप ये वीडियो देख रहे हो या आपके वार्डरोब में सबसे ज़्यादा जिस कलर के ड्रेसेस है वो है येलो एंड मरून एंड वाइट, येलो मरून एंड वाइट। इस तरीका के कुछ का बहुत सारे लोगों के पिक्चर्स एक बाई वन आ रही है। यही कलर्स के मैं देख रही हूँ कि टॉप वगैरह पहने हैं या ड्रेस पहने हैं या शर्ट पहने हैं, येलो मरून और वाइट इस वक्त को। और आपके नेचर के साथ बहुत ज़्यादा, पेड़ पौधे के साथ बहुत ज़्यादा आपके कनेक्शन बनते हैं। आप लोगों को आप लोग में से कुछ लोग ऐसे भी मैं देख रही हूँ कि गारमेंट्स के बिजनेस करते हो या आपके पास लिपस्टिक बहुत है, बहुत सारे लिपस्टिक के कलेक्शन है। मुझे ज़रूर बताना, मतलब ढेर सारा, मोर देन 100 या 50 ऐसे रहेंगे। आपके लिपस्टिक कलेक्शन बहुत हेवी है। तो थोड़ा क्राउन चक्र के ऊपर ध्यान दीजिए क्योंकि क्राउन चक्र आपके डैमेज है तो सोच नहीं सकते हो। तो ये जो पुराना जैसे आपके थॉट्स प्रोसेस वगैरह बिल्कुल बंद है, तो ये जो पुराना इंसान आपके लाइफ में वापस आ रही है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि उस इंसान के साथ आप बिल्कुल ही मत कांटेक्ट करिए कि आप बिल्कुल ही उनको उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपस में मतलब उनके और जो थर्ड पर्सन है उनके एक आपस का प्लान है कि हाँ आपसे कुछ पैसा हड़पने के लिए ही आ रही है, कुछ आपको हेल्प करने के लिए नहीं आ रही है या आपके साथ रहने के लिए नहीं आ रहे हैं। प्लीज़ वेट टिल नवंबर ताकि आपके लाइफ में कोई नई पर्सन एंटर करे। क्योंकि ये ये वीडियो जो है ये बेसिकली टाइमलेस वीडियो है। तो अगर आप नवंबर 2021 के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो आपको एग्जैक्टली 6 मंथ्स काउंट करना है और आफ्टर 6 मंथ्स आपको ये साथ इस इंसान के मुलाकात होंगे एंड दैट पर्सन विल बी देयर एग्जैक्टली आफ्टर 6 मंथ्स। कोई ना कोई फ्रेंड सर्कल में मुलाकात हो जाएंगे या कोई प्रोजेक्ट एक साथ करोगे या जहाँ पर जॉब करोगे वहाँ से मुलाकात होंगे आपके उनके साथ। या ऐसे भी हो सकते हैं कि जैसे कि कोई फंक्शन या सेलिब्रेशन में गए हो वहाँ पर आपके साथ इस इंसान की बातचीत हो जाए, मुलाकात हो जाए, इंट्रोडक्शन हो जाए। और देखते ही आप दोनों एक दूसरे को देखते ही एक अट्रैक्शन फील करोगे, स्पेशली फिजिकली आप लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहोगे एक दूसरे के साथ। यही है आपके रीडिंग। आप लोग सन मून राइजिंग में वो एरीज लियो एंड सैजी की एनर्जी एंड लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनी की एनर्जी, कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 9, 18 एंड 27, 5, 23 एंड 14, 1, 10, 19 एंड 28, 3, 30, 21 एंड 12। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे RPMAVBUTEC। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं या आपके पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम या डेट ऑफ बर्थ या ज़ोडिएक साइन मैच करेंगे। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ
और आप लोगों को यूनिवर्स सजेस्ट कर रहे हैं कि आपके पास जो नए इंसान आ रही है उसी के तरफ डिसीजन लेने के लिए वो आपके लिए गुड न्यूज़ ला रहे हैं, और आपको आगे में आपके एडमायरर है, आपके आप पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, और आगे में शादी का भी चांसेस हो रही है. नाउ दोज हु डजेंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम लेट मी एक्सप्लेन इन इंग्लिश. First of all, I had a vision that you guys are very close to your grandparents, or you were very close to your grandparents, and you are very close to them. You are you love them a lot, and I'm seeing that you guys are. Either you always eat salads, or you eat like fruits, varieties of fruits like pineapple, apple, watermelon, or strawberry. These four are the main fruits you like. And I'm seeing that some of you guys are they you drink lots of water in a day. You probably drink 7 liters, 6 liters of water. You are a person of the family person, like you like to have good family, husband, wife, kids. So you guys are kind of a family person, not a workaholic person, or not towards too much of towards career. Now uh, what I'm seeing here, the situation is like there would be two-person coming in your life. First one who is coming in your life is your ex lover, and they would be entering in your life, or your ex person, like probably they are your ex husband or ex wife, and they will suddenly enter in your life. They already have a third person who is controlling them, who is controlling their thoughts, who is controlling their love life, everything. They are totally involved with that person. All they need is some financial support. They are going through some financial crisis, so they will come to you and take help from you and then leave you. Eventually they will leave you. That relationship will stay till for 5 to 3 months, 5 weeks, 5 weeks to 3 months. And I would not suggest you to go for that person, because they already have some third person in their life. They like them a lot. That third person is controlling them a lot, and you have no chances to get married or be with them in a relationship, or be on or getting a commitment from them, or living in that relationship, or or in a living relationship. Chances, no chances are there with them. So I would say that please reject those person, because they are not correct person, or they are not the true soulmate, or they are not true to you. Their feelings for you is not true or genuine. Now I am seeing another person who is entering in your life on month of November, and this person would be definitely definitely one whom you would like to talk to, that person, and whom you have future with. Definitely if you will continue being with them, they you will have good future with them. This universe card also suggests that you will continue with them. They will be entering in your life on month of November through some friend circle, or through some meeting, like you will go to some meeting, office meeting, or you will be doing some new projects with them, or you will working out with them like in a group, and in that group that person would be there. So somehow some group work will go on, and during that time you will meet this person. Or probably some celebration is going on in your office, and suddenly you will meet this person, or some celebration in your college, that you suddenly meet with this person. So this person, with this person you will be doing some group work, and a group of friends will meet with each other, and there you will meet this person. That could be another possibilities. As soon as you meet them, you will feel an instant connection, that I know this person, he is kind of mine, or she is kind of mine, and I can go ahead with them. You will feel instant connection with them, and definitely you both will feel heavy physical attraction towards each other. You guys are someone who basically who are from creative field. You work related some creative field work. You do some work related creative field, or you do some work related communication field. So anything can be possible, either creative field or communication field related work you do. One more thing I wanted to tell you, that you have some few enemies. Probably they are in your office, probably they are in your family, but that
that person is not an woman, man, a man who is actually who doesn't like you, and they did some spell on you, and that spell actually creating a huge money trouble in your life or relationship trouble. So you need to cut that black magic or that spell also. I'll suggest you to take negative cord cutting video or from my channel, which I have already mentioned below in the description box. So you can start doing negative cord cutting video from today itself. And a couple of things I want to tell you about yourself. Like, you probably the person who likes to, okay, I told you that you guys likes to drink water a lot. You have this energy like Libra, Aquarius, and Gemini energy, and Aries, Leo, and Sagittarius energy. Probably your name's first or last letter of the name would be P, N, M, A, R, V, B, U, T, E. So your first or last letter of the name would be this, and your date of birth would be 3, 21, 12, 9, 18, 27, 1, 10, 19, and 28, 5, 23, and 14. So that could be your date of birth. So here this reading ends, and we will go to the next reading. Let's see what is there in the next reading. Two cards. 8 of Cups, 10 of Wands, Queen of Cups, the Devil, 2 of Pentacles, 8 of Swords. Okay. Pages of Cups, 4 of Cups. I'll keep this here. Pages of Cups, 4 of Cups. This need to go a little further. आपके लाइफ में कोई एक्स पर्सन का एंट्री हो रही है या कोई नया पर्सन आ रही है, तो मैं बताऊंगी कि कोई नई पर्सन आ रही है। जो एक्स था आपके वो चले गए हैं, उनके वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर इंसान था, प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाए और वो चला गया है। और मुझे ऐसे लगता है कि आपके एक्स शादीशुदा था, आप दोनों में से कोई अनमैरिड हो और कोई मैरिड है। तो इस तरीक़ा के आप दोनों के सिचुएशन है, एक अनमैरिड है एक मैरिड है। तो वो शायद मैरिड था या वो अनमैरिड हो सकता है, आप मैरिड हो। तो इस तरीक़ा के कोई सिचुएशन है, तो चले गए हैं वो, वापस आने की कोई चांसेस नहीं है। और वो आपके एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपके पास आए थे। तो दैट वाज योर कार्मिक रिलेशनशिप, दैट वाज नॉट योर बेसिकली दैट रिलेशनशिप नॉट योर soulmate journey or twin flame journey, neither a spiritual journey, that was your karmic relationship। देखे वो आई थे आपको कुछ ना कुछ सबक सिखाने के लिए। और यहाँ पर वर्ल्ड के कार्ड आ रही है,
तो यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि वो जो रिलेशनशिप था वो बिल्कुल उस रिलेशनशिप का जो कार्मिक साइकिल था वो ख़त्म हो गए, उनके जो कर्मा था बैलेंस हो गए और आपका भी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो गए। तो देखिए ये स्पिरिचुअल ग्रोथ की कार्ड आ रही है, जैसे कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो गया है और आपको जो समझना था आप समझ गए हो। यूनिवर्स आपको कुछ समझाना चाह रहे थे, आपको स्पिरिचुअल पाथ में लेके जाना चाहते थे। ये द टेम्पल पाथ की कार्ड आ रही है, तो वो आपके साथ हो चुका है। तो अब भी आपको और उस इंसान की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड दैट पर्सन, एक्चुअली वो पर्सन चले गए हैं और अब भी आपको उस इंसान की दूर दूर तक कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही मैं बताऊंगी कि ठीक है, आपका वो कार्मिक रिलेशनशिप था, आपको सबक सिखाया, कर्मा बैलेंस हो गए और चले गए। अब उनके आने का कोई वापस आने का कोई चांसेस नहीं है। जो भी आएंगे आपके लाइफ में वो न्यू रहेगा, बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन जिनके साथ आपकी मुलाकात हो रही है, और देखते हैं कि कैसे मुलाकात होंगी। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो नए पर्सन भी आएंगे उनके साथ भी कमिटमेंट के चांसेस आपके नहीं है। सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, जो आपके पुराना था वो तो चले ही गए हैं, लेकिन जो नए पर्सन भी आएंगे वो भी आपके कमिटमेंट देने के लिए नहीं आ रही है। वो सिर्फ आ रहे हैं आपको एक मोटिव से, जैसे कि वो भी आपके कार्मिक रिलेशनशिप होगा आपके साथ, उनके बहुत पैशनेट रिलेशनशिप चलेंगे कुछ महीने तक, कुछ 1 डेढ़ साल तक या 2 साल तक। फिर आप उनको छोड़, वो आपको छोड़ देंगे, आप भी उनको छोड़ दोगे। तो वो भी कुछ ना कुछ लेसन सिखाने के लिए आ रही है। डीप फ्रेंडशिप विथ समवन ऑफ द सेम सेक्स, आपके जैसे कि एक डीप फ्रेंडशिप रहेगा उनके साथ। एनीवे ये सेम सेक्स वाली जो बात है, ये अगर आपके कोई सेम सेक्स की तरफ अट्रैक्शन है तो अलग बात है, अगर नहीं है तो उनके साथ एक डीप पैशनेट रिलेशनशिप रहेगा। बर्थ और कंसेप्शन ऑफ चाइल्ड इंटरप्राइजेस, देखो इस रिलेशनशिप में हो सकते हैं कि आपके उनके साथ कोई बच्चे हो, इस तरीक़ा के भी सिचुएशन बन सकते हैं। लेकिन या प्रेगनेंसी के चांसेस आ सकते हैं, लेकिन वो भी आपके साथ नहीं देंगे। लेकिन बहुत पैशनेट रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में रहेंगे। जब रहेगा तो आपको लगेगा कि इस इंसान के बगैर मैं रह नहीं सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। पार्टिंग ऑफ द वेज इज इधर रोमांस और बिजनेस, लेकिन डेफिनेटली वो इंसान आपके साथ टिकेंगे नहीं। उनके जो भी रिलेशनशिप है वो वो अपने आप ही कुछ महीने के बाद, कुछ साल के बाद, 1 2 साल के बाद वो रिलेशनशिप ख़त्म करके निकल जाएंगे। ये कब तक एंटर करेंगे वो भी मैं बता देती हूँ। प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व, आप अपने आप ही समझ जाओगे कि ये धीरे धीरे निकल रहे हैं और इस बार आपको इतना तकलीफ नहीं होंगे। सॉरी गाइस, ऐसे रीडिंग आ रही है, लेकिन मैं क्या करूँ कि ऐसे ही रीडिंग आ रही है। करियर के ऊपर यूनिवर्स बोल रहा है फोकस करने के लिए। मैं बोलूँगी कि आपके लाइफ में जो अभी जो आगे के पर्सन आ रही है वो आ रही है आपकी अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में, एंड आई विल सजेस्ट यू नॉट टू बी विद दैट पर्सन। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि हो सके तो आपके करियर के ऊपर ध्यान दीजिए, और वो पर्सन जब आपकी लाइफ में अक्टूबर से लेकर दिसंबर, खास करके अक्टूबर एंड, अक्टूबर 21 अक्टूबर से लेके मुझे दिसंबर 25 के बीच में इस इंसान को आते हुए दिख रहे हैं, 24 के बीच में। तो आप अगर चाहते हो तो आपको टाइम फ्रेम भी पता है, तो आप उन्हें अवॉइड कर सकते हो। और अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना होगा, नेगेटिव कॉर्ड कटिंग के वीडियोस करिए या कार्मिक कॉर्ड कटिंग, क्योंकि वो आपके कार्मिक रिलेशनशिप है। तो चैनल में कार्मिक कॉर्ड कटिंग के वीडियो है, उसको अभी से ही लेना शुरू करिए ताकि आपको इस चीज़ों में ज़्यादा आपको फंसना ना पड़े, क्योंकि ये भी इंसान ऐसे रहेंगे कि आपको कुछ महीना तक, कुछ सालों तक, मतलब आपको बिल्कुल पागल बनाते रहेंगे अपने प्यार में, और आप उसमें डूबते जाओगे, डिसीजन नहीं ले पाएंगे। हो सकता है आपके जैसे कि प्रेगनेंसी का भी आ रही है। जो लोग लेडीज़ है मैं उनको बोल रही हूँ, जेंट्स को बोल रही हूँ कि वो कार्मिक है। जो लेडीज़ है उनके लिए कि आपके प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं उस रिलेशनशिप में, और आगे शायद आपके जब बच्चा हो जाए तो आपको वो साथ ना दे और आप अकेला पड़ जाओ। तो इस तरीका के बहुत ही एक हेवी कार्मा के इश्यूज दिख रहे हैं कि कार्मिक रिजल्ट आपको मिलेंगे, लाइफ भर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो मैं आपको यही बताऊंगी कि वो आपके कार्मिक रिलेशनशिप होगा, तो आप प्लीज़ उसको थोड़ा ध्यान देके चलना। आप उनको इतना ज़्यादा
इतना ज़्यादा आप उनके साथ इन्वॉल्व या मत हो जाइए। और मैं सजेस्ट करूँगी कि कार्मिक कॉर्ड कटिंग के वीडियो अभी से लीजिए, ताकि वो कार्मिक कॉर्ड कट जाए और वो इंसान ना ही आए आपके लाइफ में, बिकॉज दैट पर्सन वुड बी, दैट गर्ल और दैट गाय वुड बी, और दैट मैन और वुमेन वुड बी वेरी अट्रैक्टिव, बहुत ही गुड लुकिंग अट्रैक्टिव इंसान, पर्सनालिटी वाइज बहुत ही अच्छा रहेंगे, लेकिन वो आपके लाइफ को बिल्कुल ख़राब करके चले जाएंगे। Three of Raphael, reason to celebrate a community of friends, happy announcement regarding relationship और children। देखिए ये ऐसे आ रही है कि जैसे इस इंसान के साथ मुलाकात होने के बाद बच्चे बच्चे होने की आप बहुत खुश हो जाओगे, और इस तरीक़ा से मैं नहीं सजेस्ट करूँगी। अभी तो आपके यही आ रही है कि करियर में फोकस कीजिए, करियर में भी आपके प्रॉब्लम चल रहा है तो करियर में फोकस कीजिए और इन सब चीज़ों से थोड़ा बच के ही रहिए। आप कार्मिक कॉर्ड कटिंग के वीडियो अभी से करोगे तो जो टाइम है उस टाइम से पहले मुझे लगता है कि ये इंसान आपके लाइफ में एंटर ही नहीं कर पाएंगे। यूनिवर्स ही इनको अलग कर देंगे, हीलिंग की एनर्जी अलग कर देंगे। आप लोग आपके डैड के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो, मैं देख रही हूँ। फेवरेट फ्रूट आपके बनानाज है, बनाना, और कुछ लोगों के एप्पल्स है और कुछ लोगों के स्ट्रॉबेरी है। बनाना, एप्पल, स्ट्रॉबेरी। आप आपके फादर के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो। आपने घर में रैबिट पाला हुआ है, कुछ लोग रैबिट पसंद करते हो वाइट कलर के, या घर में पाला हुआ है वाइट कलर के रैबिट्स। कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि एक्वेरियम है, घर में फ़िश पालते हो या फ़िश खाते हो, मतलब फ़िश के साथ बहुत अटैचमेंट है। तो इधर तो आप फ़िश खाने वाले लोग होंगे या घर में फ़िश पाले हुए होंगे, एक्वेरियम है। सॉफ्ट टॉयज़ का आप लोगों के बहुत ज़्यादा शौकीन है। वॉचेस का शौकीन लोग हो, वॉचेस बहुत ज़्यादा पहनते हो। जिमिंग करते हो और अपने आप को बहुत फिट रखते हो, ऐसे भी लोग दिख रहे हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना कि मैं किस किस के बारे में बात कर रही हूँ। आप लोगों के जो एनर्जीज आ रही है, आप लोग जो जॉब करते हो वो गवर्नमेंट सर्विस होल्डर हो, कुछ लोग बहुत अच्छे पोजीशन में हो, गवर्नमेंट सर्विस होल्डर हो, और कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड रिलेटेड जॉब कर रहे हो, कुछ ना कुछ मेकअप आर्टिस्ट, फैशन डिज़ाइनर, क्रिएटिव डिज़ाइनर, इंटीरियर डेकोरेटर, और कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में हो, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, कुछ ना कुछ। और हीलर भी हो सकते हो। आप लोग सन मून राइजिंग में ज़्यादातर लोग हो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई की एनर्जी। डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते हैं नंबर 2, 20, 11 एंड 29, एंड नंबर 1, 19, 10 एंड 28। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 8, 26 एंड 17, 4, 22, 31 एंड 13। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते CRIKPTBNG, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इसी के साथ आपकी रीडिंग कंप्लीट होती है। यहाँ पर जो बोला जा रहा है तो मैं आपको बोलूँगी कि आप प्लीज़ बच के रहिए, किसी से भी अभी 1.5 ईयर्स तक, 1 ईयर्स तक मिनिमम रिलेशनशिप आपको बनाना नहीं है। आगे चलेंगे, देखेंगे जो लोग इंग्लिश, हिंदी नहीं समझते हैं, फॉर देम, दोज हु अंडरस्टैंड इंग्लिश, बेसिकली you are in a relationship with someone who who kind of hurt you a lot. You were hurt, and now since when you came out of that relationship, because of spirituality, because of healing, because of your spiritual growth, now again there would be another person who is entering in your life. Your ex is not going to enter in your life because they were very immature, and they actually came, they were your karmic relationship, they came in your life to teach you something, some of the lessons, and they taught you that lesson, and then you some spiritual growth happened in your life, and then you are out of that situation now. Now there would be another karmic person who would be entering in your life on month of October, after October 2000, October 2021, and then before 24th of December, there would be another person who is entering in your life.
And this person definitely, again, your karmic relationship, they have come to teach you a lesson. Probably you will conceive with this, like this, as soon you will be in relationship with this person, you will conceive if you are a girl. And you will get pregnant, and then this person will not be with you, and you have to take care of your child alone. You would be a single parents to them. And probably this person will give you thoughts like they love you a lot and they wants to marry you, but entire lifetime they cannot marry you, because there would be lots of issues with them, either caste issues, either religion issues, or they would tell you some things, some age issues would be there. They would be always double minded, they won't be able to take any decision, they will be confused, and they won't be taking any decision for you. So I won't suggest you to get married with this person, because this person is not good for you. um, and your past relationship is also a karmic relationship. Currently you should focus on your career. This card has come up, so currently you should focus on your career, and you must not think about any other person for at least next 1 year. And after a year, I think there would be somebody who can come in your life. That time we will do some other reading. But at present, if you will go for any of this relationship, whether the old person is not coming back, the new person is also your karmic relationship. He or she would be extremely good looking person, so you cannot resist. They would be so much passionate towards you, and the karmic relationship, when it is there, the other person gets so much extremely intimate with another person. So I think, even your past relationship with, there would be one person who is married, there is the other person is unmarried. So either you are married and they are unmarried, or they are married and you are unmarried, and things did not work out well and they left you. They were very immature. So they, in your past relationship, there were one partner married and one unmarried, and this time also same thing will happen with you. So whenever these things happens with you, you grow spiritually. But even though you grow spiritually, I would not suggest you to go for this person. This person is not the right person. So the next person who is coming in your life, I'll suggest you to just pass them, like they are not your, um, just pass, because they are not your perfect match. They are your karmic relationship. They came to teach you something, they came to give you a lesson. And there is a healing video on my channel. This is karmic cord cutting video. I would suggest you to take that video and understand that you can cut off your karmic relationship with that. Probably if you will continue doing that video for 48 days, 60 days, this person, that other person who is your karmic relationship, who is about to enter in your life after October 21st, they will not enter in your life, they will not come because of healing energy. So that is all about this reading. And your date of birth could be 8, 26 and 17, 4, 22, 31 and 13, number 1, 10, 19 and 28, number 8, number 2, 20, 11 and 29. And your first or last letter name would be JYUNRSCAPK. That could be your first or last letter of the name, or your that could be your first or last letter of the name. And your energy would be Libra, Aquarius and Gemini, and Cancer, Scorpio and Pisces, Capricorn, Virgo, Taurus. So that could be your energy. So this is all about the reading. Hopefully you liked this reading. If you like this video, kindly subscribe my channel, kindly like this video, and comments, write on comment section. Thank you guys. Have a blessed day and God bless you.